देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें हमें पता करना है कि हमारे पास जो 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगे हैं, संधारित्र लगे हैं, इनमें कितना चार्ज होगा और इनका पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है? यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों निकालने हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है और इसने कहानी लिखी है कि ये जो परिपथ है जब स्थायी अवस्था में आता है, स्टेबल अवस्था में आता है, उस समय जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी ऐसी पोजीशन जब हमारे पास पूरा सिस्टम क्या है, स्टेबल आ जाए। स्टेबल आने में क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट आएगी कैपेसिटर में वो 0 आएगी, ठीक है? दूसरी बात, हम आपसे ये कहते हैं कहीं पर भी रेजिस्टेंस लगे हों, कहीं पर भी रेजिस्टेंस लगे हों और कैपेसिटर लगे हैं, तो हमेशा हम अपने दिमाग में रखते हैं कि कैपेसिटर में 2 करंट हम 0 फ्लो करा देंगे, बाकी सब रेजिस्टेंस में करंट चली जाएगी, ये याद रखना होता है। बाकी ये कंडीशन ऐसी पेपर में लिखी होती है कि स्टेबल है, कितना टाइम हुआ, तो ये सब उसमें मेंशन होता है, ठीक है? अगर नहीं मेंशन तो हमें याद रखना होगा कि कैपेसिटर में करंट हमें 0 फ्लो करानी है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का संबंध चार्ज से है, ठीक? लेकिन वोल्टेज तो आएगा ना, तो चार्ज से है। चलो, अब यहाँ से कोई करंट हम निकालते हैं। यहाँ से एक करंट निकली, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है आई करंट, यहाँ से निकल गई, यहाँ पे आ गई आई, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आई ही पहुँची। यहाँ पर कितनी करंट आई है? यहाँ पर जो आई है वो 0 एम्पीयर है, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है। तो ये करंट हमारी यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ पहुँचेगी और यही करंट हमारे पास यहाँ आ जाएगी, बैटरी में वापस चली जाएगी यही करंट सेम, ठीक? तो इसका मतलब है करंट जो फ्लो हो रही है पूरी पूरी रेजिस्टेंस पे फ्लो हो रही है और ये कैपेसिटर में कोई करंट नहीं आ रही। कहानी लिखी हुई है स्टेबल अवस्था में, है ना, स्थायी अवस्था में। अब हमारे पास क्या है, ये जो करंट है ये रेजिस्टेंस है, जब ये डायग्राम हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये 1 ओम, 6 ओम और 5 ओम, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल दो, कितना आ जाएगा? 1 + 6 + 5 बराबर आ जाएगा 11 ओम। कितना आ जाएगा? 11 ओम। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? 11 होगा, 6 × 5 = 11, 12 होगा। 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है? करंट। तो धारा निकालनी है तो ओम का नियम लगाओगे, ठीक है? ये क्या आएगा? V/R होगा, ठीक? यहाँ पर हमारे पास V कितना है? V की वैल्यू दी है 12 वोल्ट, ये बैटरी का दिया गया है, तो ये 12 वोल्ट आ गया। डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने? R इक्विवेलेंट है कितना है? 12 है। करंट कितनी आ गई? 1 एम्पीयर की। यानी इस पूरे सिस्टम में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पीयर की है, ठीक है? अब सुनो, धारा तो प्रवाहित हो रही है 1 एम्पीयर की, ठीक है? देखो यहाँ पे डायग्राम देखो जरा, डायग्राम में ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट कैपेसिटर के जो हैं और जो रेजिस्टेंस है, ये कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल लगे हुए हैं। लगे तो तीनों पैरेलल हैं, लेकिन हमें इतना पार्ट देखना है, इतना पार्ट केवल, ठीक है? ऊपर वाला पार्ट नहीं देखना है, ठीक है? जब ऊपर वाला पार्ट नहीं देखना है तो हम इसका मान लेते हैं इसके टर्मिनल में कुछ वोल्टेज होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इनके बीच में कुछ वोल्टेज होगा। जब इनके बीच में वोल्टेज होगा तो इसका डायग्राम बना के दिखाना नहीं है, या हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं इनमें कुछ वोल्टेज होगा, ठीक? कितना वोल्टेज होगा ये अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये पता चल गया हमके करंट कितनी है? 1 एम्पीयर की है। ये कितनी है? 1 एम्पीयर, ये 1 एम्पीयर, है ना? करंट यहाँ पर दोनों 1 एम्पीयर की है। इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा और इसमें कितना वोल्टेज होगा, उसका सम कर लेंगे। वही वोल्टेज हमारा इन दोनों के बीच भी होगा, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज ही कैपेसिटर को बताते हैं, ठीक ना? वोल्टेज ये क्या होगा कि ये और ये पूरा डायग्राम और ये पूरा डायग्राम, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। ये डायग्राम बना के हमने आपको समझा दिया, बाकी वहाँ बना के दिखाना नहीं है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा इन दोनों प्लेटों के बीच? यानी ये पॉइंट हम मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। तो यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं A और B के बीच। तो वोल्टेज A B के बीच कितना होगा? वो हमारे पास होगा, ये जो है क्या है, ये I और यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस 5 ओम। इसको ऐसे ना लिखो, ऐसे नहीं लिखते नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो VAB = होगा, ये कितना है? 5 है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं ना, इनका इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ मैं।
ये 6 है और करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट हमारे पास 1 एम्पीयर की है, ये अभी हमने निकाली है। तो यहाँ से VAB कितना आ जाएगा, VAB आ जाएगा 11 वोल्ट। यानी इन दोनों बैटरी के बीच ए और बी टर्मिनल के बीच 11 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है। वही 11 वोल्ट का वोल्टेज इन दो कैपेसिटर पे भी लगेगा, है ना, इन दो कैपेसिटर पे लगेगा। एक बात, दूसरी बात हम क्या कर सकते थे कि टोटल इसमें कितना वोल्टेज था, 12 ओम का, 12 वोल्टेज, उसमें से 1 ओम रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो कितना वोल्टेज बचेगा, क्योंकि करंट भी इसमें 1 एम्पीयर की है ना, तो बचेगा 11। तो वही निकल आया, ऐसे निकाल लें चाहे वैसे निकाल लें, दोनों तरीके सेम है। अब हमारे पास क्या काम है कि हमारे पास ये वाला ऊपर वाला डायग्राम भूल जाना है, नीचे वाला याद रखना है कि इनमें हमें पता चल गया ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जितना इसमें वोल्टेज होगा उतना ही इसमें वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि जो भी पैरेलल क्रम में होते हैं उनके बीच वोल्टेज सेम होता है, इस वजह से जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। चलो अब इसके बाद क्या करना है, हमें सी इक्विवेलेंट निकाल लेना है। सी इक्विवेलेंट मतलब कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो सी इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो 1/, में निकलता है कैपेसिटर में, 1/2 माइक्रोफेरेड प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ आ जाएगा 2 और सॉरी यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ये आ जाएगा 5/6। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया, सी इक्विवेलेंट आ चुका है 6/5 और ये क्या आ जाएगा माइक्रोफेरेड, ये माइक्रोफेरेड आ गया। तो ये भी हमें पता चल गया कि जो इनके भाई सी इक्विवेलेंट आ रहा है वो 6/5 माइक्रोफेरेड आ रहा है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज कितना होगा, जितना वोल्टेज इन दोनों के बीच था वही वोल्टेज इनके बीच भी होगा ना। ये हमारा ए और बी के बीच वोल्टेज निकाला हमने, कितना निकाला है 11 वोल्ट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमें लगाना होगा जो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्विवेलेंट, जिसको हम इक्विवेलेंट लिख दें तो सही रहेगा, सी इक्विवेलेंट आवेश, आवेश को चार्ज कहा जाता है। क्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटर इक्विवेलेंट और वोल्टेज, वोल्टेज कितना है VAB, ये बात समझ में आ गई, VAB के बीच। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हमारे पास Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सी इक्विवेलेंट कितना है 5/6 है, सॉरी 6/5 है, 6/5 है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी, ये तो कैपेसिटी लिख दी, आवेश सॉरी वोल्टेज कितना है 11 वोल्ट, तो ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 66/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आवेश आ गया जो कि आ गया माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ये क्यू इक्विवेलेंट आया हुआ है, कितना आया हुआ है 66/5, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, अगर डिवाइड करना चाहें 13×5 = 65 होता है और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये हमारे पास चार्ज आ गया। ये चार्ज कैसा आया है, चार्ज आया है इक्विवेलेंट, कौन सा आया है, तुल्य चार्ज आया है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य चार्ज। ठीक है, अब सुनो, कभी भी याद रखना, मैं बोल रहा हूँ कोई भी सीरीज में लगे हों, अगर उनके इक्विवेलेंट में जो चार्ज आ रहा है वही चार्ज इनमें अलग अलग आएगा। जैसे ये दोनों सीरीज में थे, इनमें इसमें करंट आई थी, इसमें भी करंट आई थी, तो वही काम चार्ज का होता है। जो चार्ज इक्विवेलेंट में आता है वही चार्ज इसमें आएगा, वही चार्ज इसमें आएगा। इन दोनों के इक्विवेलेंट में भी करंट यही फ्लो होगी, तो चार्ज भी इसी यही फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों में चार्ज जो होगा, यहाँ पर चार्ज यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर जो आवेश होगा, आवेश बोले या चार्ज बोले, आवेश Q यहाँ पर लिख देंगे 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड में कितना आवेश होगा, यही होगा, और Q 3 माइक्रोफेरेड, इसमें कितना आवेश होगा, यही वाला आवेश होगा, और Q इक्विवेलेंट, ये सब आवेश क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कितना होंगे 13.2 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो इसने पूछा था कि दोनों में कितना आवेश है, संधारित्रों में संचित आवेश, तो ये आंसर हो गया एक। ये बात समझ में आई, कभी भी कोई भी तुल्य में जितना होगा, जो इक्विवेलेंट में होगा वही आवेश इसमें होगा, जैसे करंट में होता है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इसने बोला है कि इसमें कितना पोटेंशियल है और इसमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन इन दोनों में पोटेंशियल कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो पहला पोटेंशियल क्या होगा, V2 माइक्रोफेरेड, तो V2 माइक्रोफेरेड का मतलब है 2 माइक्रोफेरेड में कितना वोल्टेज है। ठीक, ये कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा आवेश जो कि 2 माइक्रोफेरेड में है, और इसके बाद इसका जो क्या है
ये आवेश हो जाएगा और इसका कैपेसिटर कितना है, ये कैपेसिटर हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं कि अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, Q1 कह दें या Q2 कह दें, जिससे दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पर नहीं तो मेंशन करने में दिक्कत आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम Q1 मान लें, इसकी वैल्यू Q2 मान लें, ठीक है। बाकी अगर समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट हमने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, इस चार्ज का नाम दिया हुआ है, जिससे दिक्कत ना हो समझ लो, समस्या आ जाएगी नहीं तो वैल्यू रखने में। Q1 बराबर हम क्या मान लेते हैं, Q2, ये जो हमारे पास है Q2 फैरेड, और ये जो Q2 जो मान रहे हैं वो क्या मानेंगे, वो मान लेते हैं हमारे पास Q3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से Q1 बराबर कितना मान लो और Q2 बराबर कितना मान लो और Q इक्विवेलेंट कितना मान लो, ये हमारे पास आ जाएगा 13.2 माइक्रो कूलम। तो ये ऐसे लिख लो, नहीं तो ये वैल्यू सोचो कि ये वैल्यू रखी हुई है ना, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। अब यहाँ पे चलो, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 2 माइक्रो, इसमें कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ से हम वोल्टेज V1 मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो V1 कितना आएगा, Q1 और C1 हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ से चलो V1 इज इक्वल टू Q1 कितना है 13, कितना है 13.2, और C1 कितना है, ये हमारे पास है, ये थोड़ा गलत हो गया, इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू होता है CV होता है ना, CV होता है। तो ये C1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, V1 निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 डिवाइड बाई C1 आ जाएगा। अब यहाँ पे Q1 कितना है, Q1 हमारे पास है 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम, और यहाँ पे क्या है C1, ये C1 है, C1 कितना है 2 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रोफैरेड को 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड। तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखो जब इसको काट के लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 6 और ये बचेगा बस, ठीक है 6 इंटू 6 बचेगा, ठीक है। ये हमारा V1 हो जाएगा और ये 6 ये कट गया 6.6, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज बचेगा। तो एक तो आंसर ये हो गया कि V1 प्लेट में यानी 2 माइक्रोफैरेड में इतना वोल्टेज आएगा। दूसरी बात देखो, दूसरा क्या है, इसको भी देख लो। इसमें जब लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, Q2 डिवाइड बाई C2। वैल्यू पुट करो, V2 इज इक्वल टू Q2 कितना है, सेम है 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है, और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास वो क्या है 3 माइक्रोफैरेड, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ये माइक्रो से माइक्रो हटा। अब इसको 3 से काटोगे 3 चौको 12 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0.4, 3 चौको 12, और ये हमारे पास आ जाएगा वोल्ट। तो V2 हमारा इतना आ जाएगा, ठीक। अब अगर हमें इन दोनों के बीच देखो, एक प्लेट में पोटेंशियल इतना है, एक में इतना है, एक में इतना है, एक में इतना है। अब इनके बीच भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको तो निकाल सकते हो, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 करो, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 6.6 माइनस 4.4, तो इसको करेंगे तो 1.2 वोल्ट आएगा। बाकी आप यहाँ तक निकाल देंगे, यही पूछा गया था, ये तो हमने एक्स्ट्रा निकला दिया आपको, देख लें समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्व हो जाएगा, जैसे बताया है बिल्कुल ऐसे ही करना है। हमेशा याद रखना, कभी भी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आपस में लगे हों तो हमें ये मानना होगा कि एक स्टेबल टाइम आता है, जब टाइम हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, करंट पूरी फ्लो हो जाती है, तो यहाँ पे करंट जीरो आती है ना, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज से मतलब है, चार्ज मिलेगा तो काम होगा इसका, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये और ये दोनों पैरेलल क्रम में आ जाएंगे तो जितना इसमें वोल्टेज है इतना ही वोल्टेज इसमें भी होगा। अब देख लें, समझ लें, कहीं पर भी संकोच है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया उसका भी रीजन बताएं, टेलीग्राम में भेजें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता समझ में तो उसका भी हम सलूशन आपको करा देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब कल ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।